हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर की सीरीज दे रखी है, ठीक है, जैसे ये 6, 9, 12, 15, 100, 70, 40, 10, तो इस तरह की हमने बहुत सारी सीरीज देखी है, ठीक है। उनमें जो स्पेशली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है वो होती है जिनमें जो नंबर्स होते हैं फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी पीछे जितने भी नंबर्स होते हैं उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। यानी कि जैसे 9 - 6 3, ठीक है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 ही रहेगा। तो 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 15 में से 12 गया 3। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस उसको हम डी से डिनोट करते हैं एंड डी यहाँ पे जो है वो 3 है। और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन जनरल हम एपी को यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यानी कि फर्स्ट टर्म कॉमा ए प्लस डी यानी कि फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस और ऐड कर दिया, कॉमा ए प्लस 2d यानी कि कॉमन डिफरेंस का डबल करके फिर फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया, कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। अब जैसे ये सीरीज है, इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा यानी कि जो ए है वो तो हो गया 100, जो डी है वो इसमें क्या होगा 70 - 100 यानी कि -30, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए वो है -1.0 और जो डी है वो है -1.5 -1.0 यानी कि -0.5। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो जनरल इक्वेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, इसमें ए जो है ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म जो है वो है ए प्लस डी, थर्ड टर्म जो है वो है ए प्लस 2d और ऐसे आगे आगे टर्म्स लिखते जाएंगे हम। अब इसका जो लास्ट टर्म है, मान लेते हैं इसके n टर्म्स हैं, तो इसका जो nth टर्म है, nth टर्म वो क्या होगा। तो इस पैटर्न से हम पता लगा सकते हैं कि उसका nth टर्म क्या होगा। फर्स्ट ए तो आएगा इस सब में यानी कि फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे हम कुछ। अब ये सेकंड टर्म के लिए हमने यहाँ क्या किया 1 × d, थर्ड टर्म के लिए 2 × d यानी कि यहाँ जो टर्म है उसमें से 1 माइनस करके फिर जो नंबर आए उसको d से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये थर्ड टर्म था तो 3 में से 1 माइनस करके 2 को d से मल्टीप्लाई करना है। तो ये n है तो n में से 1 माइनस करेंगे और उसको d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा nth टर्म आएगा। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक बार उनको देखेंगे, उनका पैटर्न कैसा रहता है। तो फर्स्ट पैटर्न है कि मान लेते हैं जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो दे रखा है 3/2, 1/2, -1/2, 3 - 3/2 एंड सो ऑन। अब हमें फर्स्ट टर्म, ये सबसे ईजीएस्ट पैटर्न है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल वही होगा जो पहला टर्म दे रखा है, तो ए तो हो गया हमारा 3/2। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, a2 माइनस a1, 1/2 माइनस 3/2, तो ये कितना हुआ -2/2 यानी कि -1। तो d यहाँ पे हो गया -1। तो जो फर्स्ट टर्म था a दैट इज इक्वल टू 3/2 एंड d इज -1। नेक्स्ट, अब सेकेंड जो पैटर्न है वो ये है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी विथ a इज इक्वल टू दिस एंड d इज इक्वल टू दिस। यानी कि हमें एपी लिखना है, पहले हमने सीरीज दे रखी थी और a और d फाइंड करना था। यहाँ पे a और d दे रखे हैं और हमें सीरीज फाइंड करनी है। तो इसमें कुछ भी बोल सकता है वो 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, एनीथिंग,
ठीक है, तो 4 टर्म्स लिखते हैं। सबसे पहले तो यही आएगा 10, तो a तो हो गया 10, a2 होगा a प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10 20, a3 होगा a प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 30, a4 होगा a प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 40। तो हमारी जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अब इसमें तीसरा जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो ये है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो वो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग है इसमें वो ये है कि एपी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसके जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो सबका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, मतलब डिफरेंस चेक करेंगे, वो कॉमन होना चाहिए। तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। तो क्या इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम है, नहीं है। इसका 2, इसका 4, इसका 8, तो ये एपी नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस 9 माइनस 3 6, 27 माइनस 9 18, 81 माइनस 27 54। तो इनका भी जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो ये भी एपी नहीं है। अब थर्ड, इसका 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। तो पहला जो डिफरेंस है वो है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, रूट 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये कैंसिल, 2 माइनस रूट 2 रूट 2। तो इनका जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम है, इसका भी रूट 2 है और इसका भी रूट 2 है। ठीक है, तो दोनों सेम हो गए, इसलिए ये जो है ये एपी है। अब जो फोर्थ पैटर्न है वो ये है कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है एंड उसके हिसाब से हमें कोई भी रैंडम टर्म दे दिया, 5th टर्म दे दिया, 6th टर्म दे दिया या 10th टर्म दे दिया फाइंड आउट करने के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे। तो nth टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a 10 कितना होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 9d। अब यहाँ पे जो a है वो क्या है, 2 है, और जो d है वो क्या है, 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो a 10 कितना हुआ, 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45। तो जो a 10 है वो हो गया 47। ठीक है, अब जो 5th पैटर्न है वो है कि एपी दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि उसका, मान लेते हैं ये कोई नंबर है -81, तो ये उसका कौन सा टर्म होगा, कौन से नंबर का टर्म होगा। ठीक है, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है और a n हमें दे रखा है -81। तो वी नो दैट a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो क्या है, 21, और d जो है वो है 18 माइनस 21 यानी कि -3। अब a n की वैल्यू हमें दे रखी है -81, तो a n की जगह पे हम लिखेंगे -81। ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। -81 इज इक्वल टू a यानी कि 21 प्लस n माइनस 1 माइनस 3। अब इस n की वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर है कि ये जो n टर्म है वो -81 होगा। -81 माइनस 21 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1 -102 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 102 इज इक्वल टू 3n माइनस 1, 3n माइनस 3, इसमें ये ऐड होगा 102 प्लस 3
यानी कि 105 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू क्या हुई 105 अपॉन 3 35, n हो गया 35। तो इस सीरीज का कौन सा टर्म -81 होगा 35th टर्म। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। यानी कि आपको कोई भी दो टर्म दे रखे हैं और उससे हमें आपको पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो A3 हमें दे रखा है 5 और A3 किसके इक्वल होता है A+2D के, पढ़ा था हमने। और A7 इज इक्वल टू 9, वो किसके इक्वल होता है A+6D के। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, A+6D इज इक्वल टू 9, A+2D इज इक्वल टू 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A कैंसिल, 6 में से 2, 4D इज इक्वल टू 4। इसका मतलब D इज इक्वल टू 1। तो D तो आ गया 1। अब इस D की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो D की वैल्यू 1 है, इसको हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो 5 इज इक्वल टू A+2 इंटू 1। ये 2 हो गया, 2 यहाँ आएगा, माइनस होगा, 5 - 2 इज इक्वल टू A, तो A की वैल्यू आ गई 3। अब हमारे पास A और D की वैल्यू है तो हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम AP लिखेंगे। अब D और A को यूज करके जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया वो क्या बना 3। फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा 3। अब इस फर्स्ट टर्म में हम 1 ऐड कॉन्जिक्यूटिवली 1 ऐड करते जाएंगे। तो 3 में 1 ऐड किया 4 में 1 ऐड किया 5 में 1 ऐड किया 6 में 1 ऐड किया 7। तो इस तरह की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। सेवेंथ जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो ये है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना। कुछ भी टर्म्स दे रखे हैं, -20 टर्म्स दे रखे हैं या 21 टर्म्स दे रखे हैं, उन टर्म्स तक उस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें 22 टर्म्स तक निकालना है, तो यहाँ पे जो n है वो हो गया 22। तो S22 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2। जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वो 8 है और D जो है वो है 3 - 8 -5। ठीक है, तो प्लस 22 - 1 इंटू -5, ये कैंसिल होके 11 हो गया। 11 इंटू 16 प्लस -5 इंटू 21। 11 इंटू 16 माइनस 105 इज इक्वल टू -979। तो इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 22 टर्म्स तक का जो सम है वो होगा -979। अब इसी पैटर्न से हम कितने भी टर्म्स का किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोग्रेशन का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न है क्वेश्चंस का, वो ये है कि अगर हमें कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दे रखा है, उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो कोई भी दूसरा टर्म हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सम अप टू 14 टर्म्स है वो है 1050, फर्स्ट टर्म है 10 और हमें A20 निकालना है। ठीक है, तो S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो सम 14 टर्म्स का दे रखा है तो n यहाँ जो n होगा वो होगा 14 और सम की जगह पे हम लिखेंगे 1050। 1050 इज इक्वल टू 14/2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस n-1, 14 - 1 13D। ये 7 1050 अपॉन 7 इज इक्वल टू 20 प्लस
13D 150 minus 20 is equal to 13D 130 is equal to 13D। तो जो D आया वो है 130 अपॉन 13 यानी कि 10। तो D 10 है, A भी 10 है। अब हमें A20 निकालना है। तो A20 कितना होता है? A प्लस 19D, फर्स्ट टर्म है 10 प्लस 19 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 190, तो ये हो गया 200 आंसर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो अलग अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।